स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइसोमेरिज्म, लेसन नंबर 7 में ज्यामिति समावयवता या जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाले लेसन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, जो हमने 11th और 12th के स्टूडेंटों की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया है। 11th और 12th की एग्जाम में आता है कि ज्यामिति समावयवता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, तो वे स्टूडेंट आराम से परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण लिख सके। ठीक है। सेकेंड और थर्ड पार्ट जो हमने मेन बनाया है वो नीट और जेईई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया है, जिसमें हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उप सह संयोजन संख्या 4 वाले जो संकुल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, वर्ग, समतलीय और चतुष्फलकीय। और उप सह संयोजन संख्या 6 वाले जो हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे जो होते हैं अष्टफलकीय कंपाउंड। इनमें जो एग्जाम्पल होते हैं अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल, कितने प्रकार के क्या होते कंपाउंड हो इनमें, जिनमें कितने प्रकार के सिस समावयवी बन सकते हैं, कितने प्रकार के ट्रांस समावयवी बन सकते हैं और टोटल कितने समावयवी पॉसिबल है, या इनमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है भी या नहीं, और अगर पॉसिबल है तो कितने सिस है और कितने ट्रांस है और टोटल कितने समावयवी बन सकते हैं। इन सारे गुणों का हम अध्ययन करेंगे इन दोनों टॉपिकों में। इसमें केवल हम उप सह संयोजन संख्या 4 वालों का करेंगे और इसमें उप सह संयोजन संख्या 6 वाले संकुलों का करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। हाँ तो बच्चा पार्टी, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन। तो क्या होता है कि जब उप सह संयोजी यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, तो हम इतने दिन से आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं इतने लेसन से, तो हमें पता है कि अणुसूत्र समान होना चाहिए। आप देखिए आप अणुसूत्र कैसे समान होते हैं कि ये 2 प्रकार के कंपाउंड है, इसमें प्लेटिनम दोनों में 1-1 बार है, एमीन इसमें भी 2 बार है और इसमें भी 2 बार है, और क्लोरीन इसमें 2 बार है और इसमें भी क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार है। मतलब इस कंडीशन में ये दोनों कंपाउंड के जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब अणुसूत्र कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है। तो जब उप सह संयोजी यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, इसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल भी लोगे तो उसमें ऐसे ही होगा कि अणुसूत्र मतलब अणु में परमाणुओं की संख्या जो आप काउंट करोगे वो सेम आएगी। ठीक है। लेकिन उनमें समान लिगेंड भिन्न भिन्न कोणों पर स्थित हो। अब समान लिगेंड भिन्न भिन्न कोणों पर स्थित हो तो समान लिगेंड को देखना, तो समान को देखने के लिए उसमें असमान भी होना चाहिए। अब आप इस बात को समझिए कि जैसे सेंट्रल मेटल मैंने ले लिया, सेंट्रल मेटल, और उससे मैं लिगेंड को क्या कर रहा, कनेक्ट कर रहा हूँ। ये लिगेंड है एल टाइप का, ये भी एल टाइप का, ये भी एल टाइप का और ये भी एल टाइप का। अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज भी करूँ तो ये समान लिगेंड है, तो इस कंडीशन में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उत्पन्न नहीं होगी। हाँ, अगर ऐसा हो कि ये लिगेंड L1 और L1 हो और ये लिगेंड हो L2 L2, मतलब ये दोनों सेम हो और ये दोनों कैसे हो, ये दोनों सेम हो मतलब ये दोनों अलग हो और ये दोनों अलग है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, L1 और L1 के बीच का कोण देख सकते हैं, मतलब ये समान लिगेंड है, और L2 और L2 के बीच का भी कोण देख सकते हैं। मगर हमारे पास अगर ऐसे लिगेंड हो L1 L1 और L2 और एक लिगेंड और तीसरा कोई सा भी हो, तो इस कंडीशन में ये लिगेंड समान है और ये लिगेंड अलग है इन दोनों से, और ये लिगेंड भी इन दोनों से अलग है। लेकिन ये L1 और L1 समान है तो हम इन दोनों के बीच का कोण देखेंगे, ये ऐसे लगे हुए हैं या ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है। तो समान लिगेंडों के कोण को देखा जाता है। तो यदि उप सह संयोजी यौगिकों के अणुसूत्र समान हो किंतु लिगेंड जो है वो भिन्न भिन्न कोणों पर स्थित होते हैं। अब यहाँ देखिए आप, जो समान लिगेंड है, इसमें जो समान लिगेंड है वो क्लोरीन है, तो ये 90 डिग्री के एंगल पे है, और इसमें समान लिगेंड आयमीन भी, इसमें 2 समान लिगेंड है तो ये भी 90 डिग्री के एंगल पर है। और एक बार और आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम एक और इसका उदाहरण ले लेते हैं कि यहाँ पर मैंने प्लेटिनम लिख दिया और यहाँ पर मैंने ले लिया, इस पोजीशन पे लगा दी क्लोरीन क्लोरीन, तब भी ये समान, ये तब भी क्या है, ये 90 डिग्री के एंगल पर ही माने जाएंगे। और ये NH3 इधर लगा दूँ तो भी ये 90 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है। समझने के लिए हमने 2 उदाहरण ले लिए एक जैसे, तो इससे ज़्यादा उदाहरण भी पॉसिबल थे इसमें। या ऐसा हो जाए कि ये क्लोरीन नीचे लगा दो, ठीक है, और NH3 का लगा दो ऊपर, तो इस कंडीशन में भी क्या हुआ, 2 समान लिगेंड 90 पे आ रहे हैं और ये 2 समान 90 पे आ रहे हैं। तो आप समझे कि स्ट्रक्चर तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, और स्ट्रक्चर ज़्यादा हो सकते हैं तो स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कितने समावयवी हो सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चरों में कैसे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पैदा होती है, उसके लिए हम पार्ट 2 बना ही रहे हैं, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है। तो उसमें हम इसे और डिटेल से समझेंगे। इस वीडियो का हमारा पर्पज़ सिर्फ क्या है कि ज्यामिति समावयवता की डेफिनेशन समझना, उसके उदाहरण को लिखना समझना,
और इसे हम 11th और 12th के स्टूडेंट के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो क्या होता है, नीट और जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप दोगे तो उसके लिए भी डेफिनेशन तो पता ही होना चाहिए ना, बेसिक तो पता होना चाहिए। उसके बाद इसे हम क्या करेंगे, हार्ड लेवल पर जाकर पढ़ लेंगे। ठीक है, सेकेंड और थर्ड लेसन में। तो अभी देखते हैं कि जब उपसंयोजी यौगिकों के अणुसूत्र समान हो किंतु समान लिगेंड भिन्न भिन्न कोणों पर स्थित हो, तो आपने समझ लिया कि कैसे वो भिन्न भिन्न कोणों पर आते हैं। ठीक है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं हो और हम ऑक्टाहेड्रल ले लें जिसमें 6 उपसंयोजी 6 लिगेंड होते हैं, तो उसको भी आप समझ लीजिए यहाँ पर, तो हमारा क्या होगा, पूरा क्लियर ही हो जाएगा। ये सेंट्रल मेटल ले लिया और यहाँ पर इस तरह इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी, 6, तो इसमें 6 लिगेंड होते हैं। अब मान लीजिए कि 2 लिगेंड है क्लोरीन के, ठीक है, और 2 लिगेंड या 3 लिगेंड अमोनिया के हैं। चारों भी ले सकते हैं पर हम एक अलग ले लेते हैं, और एक लिगेंड है ब्रोमीन। अब देखिए ये लिगेंड जो है ये समान है और ये तीनों लिगेंड भी कैसे समान है। अब इसको देखते हैं, दो जो समान लिगेंड दिख रहे हैं हमको अलग ही क्लियरली, तो ये इस कंडीशन में भी 90 डिग्री के एंगल पे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसी तरह से हम एक और स्ट्रक्चर बना ले, इसका रफली बना लेते हैं समझने के हिसाब से। जैसे एग्जाम में बनाना तो हमने क्लियर बना ही रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सेंट्रल मेटल और यहाँ पर क्लोरीन जो है, ये इस क्लोरीन को उधर ले जाता हूँ, तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन इस कॉर्नर पे आ गया। यहाँ पे आ गया NH3, यहाँ पे तो ऑलरेडी ब्रोमीन है ही सही, यहाँ पर NH3 और यहाँ पर भी कौन है, NH3। इसको क्लियर बना लेते हैं, NH3। तो इस कंडीशन में आप देखिए कि यहाँ पर समान लिगेंड 90 डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं, लेकिन यहीं पे समान लिगेंड कौन से एंगल पे आ रहे हैं, 180 डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं। तो इस तरह से भी क्या होता है, इसमें भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पैदा होगी। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले का हम अलग वीडियो बनाएंगे और उसकी फुल डिटेल पढ़ेंगे नीट के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, जेई के स्टूडेंट और नीट के दोनों के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल का हम अलग वीडियो बना ही रहे हैं, तो उसमें हम इसकी एक एक जियोमेट्री ये किस किस टाइप से हो सकती है वो सब देखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम वापस हमारी डेफिनेशन के ऊपर। ठीक है, तो आप समझ गए कि ऑक्टाहेड्रल में भी क्या होता है, सीसो ट्रांस समावयवी उत्पन्न हो सकते हैं। हमने ये 2 उदाहरण लिखे सिंपल वाले। ठीक है, तो जब उपसंयोजी यौगिकों के अणुसूत्र समान हो तो अणुसूत्र इन दोनों का अणुसूत्र समान है। और क्या हो, इनमें समान लिगेंड, जैसे ये समान लिगेंड हुआ तो ये समान लिगेंड 90 पर है और ये समान है, ये भी 90 डिग्री पर है। तो और इसमें समान लिगेंड क्या हो, 180 पर हो, और इसमें समान लिगेंड भी कितने पर, 180 पर। इसमें लिगेंड जो है वो अलग कोण पर है समान लिगेंड, और इसमें जो लिगेंड है समान लिगेंड वो अलग कोण पर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही लिखा हुआ है कि उनमें समान लिगेंड इसमें भिन्न कोण पर और इस पर भिन्न कोण पर है। तो जब उपसंयोजी यौगिकों के अणुसूत्र समान हो किंतु उनमें समान लिगेंड भिन्न भिन्न कोणों पर स्थित हो तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ज्यामिति समावयवी। और ये जो घटना घटी है इसे कहेंगे ज्यामिति समावयवता। यदि कोई 2 समान लिगेंड एक दूसरे के समीपवर्ती हो, अगर जैसे इसमें अलग अलग कोण पर हो, तो समीपवर्ती हो मतलब पास में हो, तो पास में कब हो सकते हैं, जब वो 90 डिग्री के एंगल पर होंगे। तो समीपवर्ती अर्थात कौन से एंगल पर, 90 डिग्री के। तो ऐसी कंडीशन में इसको सिस आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस आइसोमर या सिस समावयवी कहते हैं। और यदि समान लिगेंड एक दूसरे के क्या विकर्णवत डायगोनल रूप में आ जाए, डायगोनल रूप में कितने का एंगल लेंगे, ये सीधी रेखा पर है तो 180 डिग्री का एंगल लेंगे। और क्लोरीन भी कितने का एंगल ले रहा है, 180 का। हमने यहाँ क्लोरीन के अकॉर्डिंग क्या करा है, कोण लिख दिए, एमीन का कोण भी सेम आएगा। ठीक है ना, तो जब क्या हो, यदि 2 समान लिगेंड एक दूसरे पर कौन समीपवर्ती मतलब 90 डिग्री के एंगल पर हो तो उसे सिस आइसोमर कहेंगे या सिस समावयवी। और यदि वे एक दूसरे पर से कितने कैसे हो, विकर्णवत हो मतलब कौन से एंगल पे हो, 180 डिग्री के एंगल पर हो तो उसे बोलते ट्रांस समावयवी। ठीक है, तो इसीलिए ज्यामिति समावयवता को, चूंकि इसमें 2 रूप होते हैं, एक सिस फॉर्म होता है और एक ट्रांस फॉर्म होता है, इसीलिए ज्यामिति समावयवता को सिस ट्रांस समावयवता भी कहा जाता है। ठीक है ना, तब इसको जल्दी जल्दी से दोहरा लेते हैं। जब उपसंयोजी यौगिकों के अणुसूत्र समान हो किंतु उनमें समान लिगेंड भिन्न भिन्न कोणों पर क्या हो, स्थित हो, तो ये एक दूसरे के ज्यामिति समावयवी कहलाते हैं। और ये घटना जो घटी है उसे बोलते ज्यामिति समावयवता। यदि समान लिगेंड समीपवर्ती मतलब 90 डिग्री के एंगल पर हो तो उसे सिस आइसोमर कहेंगे।
और यदि समान लिगेंड 180 डिग्री के एंगल पर हो तो उसे ट्रांस आइसोमर कहेंगे। चूंकि इसमें दो रूप होते हैं इसीलिए इस समावयवता को क्या बोला है, सिस ट्रांस समावयवता, क्योंकि एक सिस फॉर्म है और एक ट्रांस फॉर्म है। ठीक है, तो ये तो हो गई ज्यामिति समावयवता। और एक बात और ध्यान रखना चाहिए, ज्यामिति समावयवता तभी उत्पन्न होती है जब केंद्रीय धातु के चारों ओर भिन्न भिन्न लिगेंड जुड़े होते तभी लागू हो सकती है। ठीक है ना। तो अब मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ग, मतलब वर्ग समतल नहीं, सॉरी, उप सह संयोजन संख्या जो कोऑर्डिनेशन नंबर में कितनी आती, 4 आती है। उसके अंतर्गत दो प्रकार के संकुल बनते हैं, एक होता है वर्ग समतलीय, एक होता है वर्ग समतलीय और दूसरा होता है क्या, चतुष्फलकीय। तो इसमें समावयवता देखेंगे, इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर देखेंगे और अलग अलग लिगेंड के साथ में देखेंगे कि कितने प्रकार के इसमें आइसोमर बन सकते हैं, और इसमें भी देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे जिसमें उपसह संयोजन संख्या कितनी होती, 6 होती है। ठीक है, तो उनके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।